आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, लेकिन हमने किया क्या है? जैसे आप जानते ही नहीं कि मुझे धोखे में रखकर, मुझसे झूठ बोलकर मेरा और पंखुड़ी का तिलक कर दिया। तिलक? झूठ बोलकर? सच नहीं बोलना झूठ ही होता है ना। आपके यहाँ पूजा के बहाने से मेरा तिलक कर दिया और किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि मुझे इसका मतलब समझाया जाए। लेकिन गोवर्धन भाई साहब ने तो कहा था कि प्लीज, आप लोग जानते हैं मुझे इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर भी आप लोगों ने मुझे गलत इंप्रेशन दिया कि इस घर में कोई पूजा हो रही है और धोखे से मेरा तिलक कर दिया गया। मेरे नाना कहते हैं कि छोटे शहर के लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। मुझे भी लगा कि यहां आकर कि शायद इस दुनिया में अभी भी सच्चे और प्यारे रिश्ते हैं। आप लोग हम लोगों से बहुत अलग है, वाकई में, सच में, टू वेरी डिफरेंट। हम लोग शायद सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो ओपनली है। हम लोग टू फेस नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरह बिल्कुल टू फेस नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के पैर नहीं छुए, लेकिन पहली बार आपके पैर छुए। पर आपकी इज्जत करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बस कीजिए आप। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। फोन करता तो तुम काट देती डेफिनेटली, तो सोचा व्हाई नॉट पर्सनली विजिट यू। जो भी बोलना है जल्दी बोलो। यस मैम, बैठ के बोलो। चाय कॉफी एक्सक्यूज मी। तो मुझे नहीं चाहिए। अब हमारा बेटा आदि आपको याद होगा ना? अब उसके कुछ दोस्त हैं जो पंखुड़ी को वेलकम पार्टी दे रहे हैं। ये एनीवे, तो मैं ये चाहता हूं कि उस पार्टी में हम दोनों थोड़ा ठीक से बिहेव करें, और ये मैं इसलिए चाहता हूं ताकि पंखुड़ी के चाचा चाची हमारे सेपरेटेड स्टेटस के बारे में जानकर स्कैंडलाइज ना हो जाए। क्या है ना, वो हम मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन वालों के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को क्या समझेंगे, खास करके हमारे हस्बैंड वाइफ के अलग अलग रहने का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ पाएंगे। राइट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आदि ये समझ नहीं पाया कि फेयरवेल सेरेमनी के नाम पर उसका तिलक किया जा रहा है। आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। राइट। एक्चुअली मुझे ऐसी तो बात तुमसे करनी चाहिए। तुम भी इस प्लान में शामिल थी, राइट? या ये सारा प्लान तुम्हारा ही था? पहले मुझे इस प्लान में फंसाया और उसके बाद मुझे फोन करके समझाने लगी कि इस तिलक का मतलब क्या है। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोन किया था, बट ये समझाने के लिए कि शादी के बाद में प्लीज, मुझे अब एक और झूठ नहीं सुनना है। हमारे घर में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ सबके मन में विश्वास है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ ना डर होता है और ना लालच। आप लोगों की तरह नहीं, जहाँ सच को साबित करना पड़ता है, वो भी सर्टिफिकेट दिखाकर। पंखुड़ी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी आदित्य जी। अगर आपके मन में इस रिश्ते को लेकर कोई भी डाउट या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए।